जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हमें बताया जाता है कि इंसानों से पहले टाइटन्स दुनिया पर राज करते थे। टाइटन्स के 3 बेटे थे, ज़्यूस, पोसाइडन, हेडीज। ज़्यूस ने अपने भाई हेडीज को कन्विंस कर लिया होता है कि वो टाइटन्स यानी उनके पेरेंट्स से भी ज्यादा पावरफुल एक क्रिएचर बनाए, जो कि उनके पेरेंट्स को डिफीट कर सके, जिस वजह से हेडीज ने क्रैकन नाम के एक दानव को बनाया जो कि काफी पावरफुल था। बाद में ज़्यूस हेवन का किंग बन गया, पोसाइडन सी का, और हेडीज को अंडरवर्ल्ड मिला। बाद में ज़्यूस ने इंसानों को बनाया ताकि इंसान गॉड्स की वर्शिप कर सके, जिससे गॉड्स को पावर मिले। लेकिन टाइम के साथ इंसानों ने गॉड्स की वर्शिप करना बंद कर दिया, और साथ ही उन्होंने गॉड्स से अलग अलग सवाल भी उठाने शुरू कर दिए, और बाद में इंसान गॉड्स के खिलाफ हो गए। वहीं हम एक बोट को देखते हैं जिसमें एक ओल्ड शख्स होता है। बूढ़े आदमी को लकड़ी का एक बॉक्स मिलता है, और जब वो उसे ओपन करता है तो उसमें उसे एक बच्चा मिलता है जो कि अभी तक जिंदा होता है, जिस वजह से वो ओल्ड शख्स उस बच्चे को अपने पास रख लेता है और वो उसका नाम पर्शियस रखता है। टाइम के साथ पर्शियस बड़ा हो जाता है, हर रोज की तरह पर्शियस और वो ओल्ड शख्स फिश को पकड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां आकाश के लोग दिखाई देते हैं जो कि ज़्यूस के स्टैचू को पानी में गिरा देते हैं। ज़्यूस, जो कि हेवन का गॉड था, जिसने इंसानों को बनाया होता है, ये देखकर उसे इंसानों पर बहुत ही गुस्सा आता है, और कुछ टाइम बाद ही पानी से कुछ अजीब जीव निकलते हैं जो कि देखने में काफी खौफनाक होते हैं। वो सब आकाश के लोगों पर हमला कर उन सबको मारने लगते हैं, और बाद में वो क्रिएचर एक हो जाते हैं, जिससे हेडीज अपने असली रूप में आ जाता है। तभी हेडीज पर्शियस और उसके लोगों पर अटैक कर देता है, जिस वजह से पर्शियस का पूरा परिवार मारा जाता है। इस बात से पर्शियस हेडीज से काफी नाराज हो जाता है और वो हेडीज से रिवेंज लेने का डिसाइड करता है। इधर हम हेडीज को देखते हैं जो कि ज़्यूस के पास आया होता है। इंसानों ने ज़्यूस के स्टैचू को पानी में गिरा दिया होता है, जिस बात से ज़्यूस ह्यूमंस से काफी नाराज था। हेडीज ज़्यूस को बताता है कि अगर ज़्यूस उसे इजाजत दे तो वो इंसानों को वापस से गॉड्स की वर्शिप और उनकी बात मानने पर मजबूर कर सकता है, सिर्फ इंसानों में डर पैदा करके। अब क्योंकि ज़्यूस के पास भी कोई और रास्ता नहीं होता है, जिस वजह से उसे हेडीज की बात माननी पड़ती है। इधर हम पर्शियस को देखते हैं जिसे आर्गोस के लोग अपने साथ ले आए होते हैं। पैलेस में जीत की खुशी में जश्न चल रहा होता है कि तभी वहां हेडीज भी आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि 10 दिनों बाद वो अपना सबसे ताकतवर मॉन्स्टर क्रैकन को भेजेगा, जो कि तुम्हारे पूरे शहर को कुछ ही पलों के अंदर उसे तबाह कर देगा। अगर तुम सब क्रैकन के कहर से बचना चाहते हो तो तुम्हें प्रिंसेस को सैक्रिफाइस करना होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ह्यूमंस क्या करते हो। हेडीज वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो एक और बात कहता है कि पर्शियस भी एक गॉड है। तभी पर्शियस एक स्वॉर्ड से उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन कोई स्ट्रेंजर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब क्योंकि आर्गोस के लोगों पर्शियस की सच्चाई पता लग गई होती है कि वो भी एक गॉड है, जिस वजह से वो लोग पर्शियस को प्रिजन में डाल देते हैं। तभी प्रिजन में उससे मिलने एक लेडी आती है जिसका नाम लो होता है। लो असल में वही स्ट्रेंजर होती है जिसने पर्शियस को हमला करने से रोका होता है। लो पर्शियस को बताती है कि उन्हें उस बड़े दानव यानी क्रैकन को डिफीट करने में उसकी हेल्प चाहिए, जिसके बाद पर्शियस, लो और बाकी कुछ लोग एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे होते हैं जिसकी हेल्प से वो क्रैकन को हरा सकते हैं, क्योंकि क्रैकन बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है जिसे हराना इतना भी आसान नहीं। इधर हम हेडीज को देखते हैं जो कि एक शख्स को पर्शियस और उसके लोगों को खत्म करने का कहता है। इधर पर्शियस को एक स्वॉर्ड मिलती है जो कि काफी पावरफुल थी, क्योंकि वो स्वॉर्ड गॉड की होती है, लेकिन पर्शियस उस स्वॉर्ड को अपने एक फ्रेंड को दे देता है।
तभी वहां पर हेडीज का भेजा हुआ आदमी उन लोगों पर अटैक कर देता है। वो सब उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो काफी पावरफुल होता है। उसी फाइट के दौरान वो पर्सियस के हैंड पर बाइट कर लेता है और बाद में वो वहां से निकल जाता है। लेकिन हेडीज के साथी के हाथ से ब्लड जमीन पर गिरने लगता है, जिस वजह से वहां से बिग जायंट पावरफुल मॉन्स्टर यानी बिच्छू आ जाते हैं, जो कि काफी सारे होते हैं। वो बिच्छू पर्सियस और उसके लोगों पर अटैक कर देते हैं। वो जायंट काफी पावरफुल होते हैं, जिस वजह से पर्सियस और उसके साथी यहाँ हारते हुए नजर आ रहे होते हैं। वो बिच्छू एक एक करके कई सारे लोगों को मार रहे होते हैं, जिसके बाद वो सब पर्सियस और लोग के पीछे लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो कि असल में जिन होते हैं। वो अपनी पावर से उन बिच्छू को वही रोक देते हैं और बाद में वो पर्सियस का हाथ भी ठीक कर देते हैं। बाद में जिन पर्सियस को बताता है कि वो सब पर्सियस का साथ देने के लिए तैयार है, जिसके बाद ये सब बिचेस के पास आ जाते हैं और तभी पर्सियस उनकी आंख पकड़ लेता है। वो उन्हें कहता है कि क्रैकन यानी उस विशाल दानव को डिफीट करने का तरीका मुझे बताओ। वो पर्सियस को बताती है कि क्रैकन को हराने के लिए तुम्हें मेड्यूसा का सिर चाहिए, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो भी मेड्यूसा की आइज में देखता है वो पत्थर का बन जाता है। इसीलिए कुछ भी हो जाए तुम उसकी आइज में मत देखना। जिसके बाद पर्सियस और बाकी सब सफर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वे में पर्सियस को ज्यूस यानी उसके डैड मिलते हैं, जो कि उसे एक कॉइन देते हैं। वो उसे बताते हैं कि ये कॉइन इस सफर में तुम्हारे काम आएगा। जिसके बाद वो वापस से अपना सफर जारी करते हैं और कुछ टाइम बाद ही रास्ता खत्म हो जाता है। पर्सियस और उसकी टीम को आगे जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से पर्सियस ज्यूस के दिए हुए कॉइन को हवा में उछालता है और अगले ही पल उनके सामने एक शिप आ जाता है, जिस शिप से होकर वो सब मेड्यूसा के पास आ जाते हैं। लेकिन तभी मेड्यूसा उन लोगों पर अटैक कर देती है। मेड्यूसा के हेड पर कई सारे स्नेक्स थे। मेड्यूसा पर्सियस के कई सारे लोगों को पत्थर में तब्दील कर देती है और बाद में वो पर्सियस की तरफ बढ़ती है, लेकिन पर्सियस मेड्यूसा को देख लेता है, जिस वजह से वो एक स्वॉर्ड से उसका सिर बॉडी से अलग कर देता है। जिसके बाद पर्सियस मेड्यूसा के हेड के साथ वहां से जा रहा होता है, लेकिन तभी उस पर हेडीज का आदमी अटैक कर देता है, जिस वजह से उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और बाद में पर्सियस ज्यूस की स्वॉर्ड से उसे भी मार देता है और अगले ही पल वहां एक ऐसा हॉर्स आ जाता है जो कि हवा में उड़ सकता था। जिसके बाद ही पर्सियस क्रैकन को रोकने वहां से निकल जाता है। इधर वो मॉन्स्टर यानी क्रैकन को हेडीज ने उस सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा होता है। वो मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा और काफी ज्यादा ताकतवर था। क्रैकन आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। क्रैकन के कहर से बचने के लिए सिटी के लोग प्रिंसेस को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी वहां पर्सियस आ जाता है, जो कि मेड्यूसा की आइस क्रैकन की तरफ कर देता है, जिस वजह से क्रैकन पत्थर में तब्दील होकर मारा जाता है। ये देखकर हेडीज को काफी गुस्सा आता है और वो वहां पर पर्सियस को रोकने आ जाता है, लेकिन उसी पल पर्सियस ज्यूस की स्वॉर्ड का यूज कर उसे वापस से अंडरवर्ल्ड में भेज देता है। तभी वहां ज्यूस आ जाते हैं, जो कि उसे गॉड बनने का ऑफर देते हैं, लेकिन पर्सियस गॉड बनने से इनकार कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।